महात्मा गांधी का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के एक हिंदू वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के परिवार का धार्मिक और नैतिक वातावरण उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। पुतलीबाई धर्म के प्रति समर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनकी निष्ठा ने मोहनदास के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही गांधी जी को धार्मिक पुस्तकों और नैतिक शिक्षाओं का महत्व समझाया गया। पुतलीबाई अक्सर उपवास रखती थी और मोहनदास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस धार्मिक और नैतिक वातावरण में पलने के कारण गांधी जी के अंदर सत्य, अहिंसा और नैतिकता की गहरी भावना विकसित हुई। प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यकाल। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। वे बचपन में एक साधारण, शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। शिक्षा के मामले में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन उनका नैतिक आचरण और ईमानदारी उच्च स्तर का था। वे पढ़ाई में कभी बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनका आचरण और सत्य के प्रति निष्ठा बचपन से ही स्पष्ट थी। गांधी जी ने राजकोट के स्थानीय स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनकी शुरुआती शिक्षा में कोई खास विशेषता नहीं थी, लेकिन इस दौरान उनके चरित्र और आचरण के निर्माण में महत्वपूर्ण समय बिताया। उनके शिक्षक और सहपाठी उन्हें एक सीधे साधे, सच्चे और अनुशासन प्रिय छात्र के रूप में याद करते थे। इंग्लैंड में शिक्षा। 1888 में 19 वर्ष की आयु में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उनका इंग्लैंड जाने का निर्णय उनके परिवार और समाज के लिए एक असामान्य और साहसी कदम था। उनके समाज में यह आम धारणा थी कि विदेश में पढ़ाई करने वाले से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन गांधी जी ने अपने परिवार और समाज की चिंता के बावजूद इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। इंग्लैंड में अपने 3 साल के प्रवास के दौरान गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। इस समय वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से निकटता से परिचित हुए। इंग्लैंड में उन्होंने अंग्रेजी समाज और जीवन शैली का अनुभव किया, जो उनके लिए एक नया और अद्वितीय अनुभव था। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने शाकाहार को अपनाया और इस पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने शाकाहार को महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उन्होंने शाकाहारी समाजों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और शाकाहार के समर्थन में कई लेख लिखे। उनके अलावा गांधी जी ने विभिन्न धार्मिक पुस्तकों और अध्ययन किया, जिसमें भगवद गीता, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथ शामिल थे। इन ग्रंथों ने उनके जीवन और विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। इंग्लैंड से वापसी और वकालत की शुरुआत। 1891 में गांधी जी ने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटे। उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें वहाँ अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उनकी वकालत का शुरुआती समय कठिनाइयों से भरा था। अदालत में उनकी पहली पेशी असफल रही और वे अपनी खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगे। गांधी जी की प्रारंभिक असफलताएं उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें हिम्मत दी। इस बीच उन्हें एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला, जिसने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आगमन। 1893 में गांधी जी को एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला सेठ के कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव मिला। वे 1 साल के अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन यह यात्रा उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना भारतीयों के साथ हो रहे नक्सलीय भेदभाव और अन्याय से हुआ। नक्सलीय भेदभाव और सत्याग्रह की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका
पहुंचने के कुछ ही समय बाद गांधी जी को एक ट्रेन यात्रा के दौरान अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीद रखा था, लेकिन फिर भी उन्हें केवल अपनी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। यह घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसने उन्हें नक्सली भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। इस घटना के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय को संगठित किया और शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से अन्याय का सामना किया। यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह का पहला प्रयोग किया। सत्याग्रह गांधी जी के संघर्ष का मुख्य सिद्धांत बन गया। इसके माध्यम से उन्होंने बिना हिंसा के अन्याय का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और उपलब्धियां। दक्षिण अफ्रीका में अपने 21 साल के प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ बने नक्सली भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया। गांधी जी ने भारतीय समुदाय को संगठित किया और उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में कई महत्वपूर्ण संघर्ष हुए, जिनमें से एक सबसे प्रमुख आंदोलन था ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ संघर्ष। यह कानून भारतीयों को पंजीकरण कराने के लिए मजबूर करता था, जिसे गांधी जी ने अन्यायपूर्ण और अपमानजनक माना। इस आंदोलन में उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और व्यापक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा की। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को एक नई पहचान और सम्मान मिला। दक्षिण अफ्रीका से वापसी। 1914 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी अधिकांश मांगों को पूरा कर लिया और भारत लौटने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उपलब्धियों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे नई दिशा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारत में वापसी और राजनीतिक सक्रियता। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और ज़मीनी हकीकत को समझा। उनका उद्देश्य भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को समझना और उसे सुधारना था। गांधी जी ने पाया कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय जनता को संगठित और एकजुट करने की ज़रूरत थी। गांधी जी ने भारत लौटने के बाद सबसे पहले चंपारण और खेड़ा के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। चंपारण में उन्होंने नील की खेती के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जबकि खेड़ा में उन्होंने किसानों की कर माफ़ी की मांग की। इन दोनों आंदोलनों में गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। असहयोग आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी को बहुत आघात किया। ब्रिटिश सरकार के इस अत्याचार के विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन का अध्ययन किया। गांधी जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करने की अपील की। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरी छोड़ने और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि यह आंदोलन हिंसक हो गया था। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है और हिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ उन्होंने दांडी यात्रा की और समुद्र किनारे नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने अन्य ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ भी आंदोलन चलाए। इस आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार को कमजोर कर दिया और भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का नया हौसला दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और निर्णायक चरण साबित हुआ। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। गांधी जी के सिद्धांत और विचारधारा। अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। उनके अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का विरोध नहीं, बल्कि मानसिक, मौखिक और विचारों में भी हिंसा का त्याग करना है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसके माध्यम से किसी भी अन्याय और अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक विचारधारा थी। उन्होंने अहिंसा को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया और इसे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बनाया। उनके जीवन के लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत था। सत्याग्रह का सिद्धांत। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को संघर्ष का मुख्य साधन बनाया। उनके अनुसार सत्याग्रह के माध्यम से बिना हिंसा के अन्याय और अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था विरोधी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे सत्य का एहसास करवाना और उसे सही मार्ग पर लाना। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनाया। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता को बिना हिंसा के संघर्ष करने का मार्ग सिखाया। उनके अनुसार सत्याग्रह का पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित करता है और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ता। स्वराज और ग्राम स्वराज। गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्माण निर्णय का अधिकार। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता का आधार माना और ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ग्राम स्वराज का अर्थ था गांवों का आत्मनिर्भर और आत्मनिर्माण निर्णय का अधिकार। गांधी जी का मानना था कि यदि भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाना है तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कुटीर उद्योगों, चरखा और स्वदेशी वस्त्रों का समर्थन किया और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक माना। व्यक्तिगत जीवन और आदर्श। सादगी और आत्मनिर्भरता। महात्मा गांधी का जीवन अत्यंत साधारण था। वे सादगी और आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार सादगी से जीवन जीने से आत्मशुद्धि होती है और यह मानवता की सेवा का माध्यम बनता है। गांधी जी का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। उन्होंने हमेशा साधारण कपड़े पहने और शाकाहार को अपनाया। उनका मानना था कि अधिकता और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ही मानवता की सच्ची सेवा की जा सकती है। ब्रह्मचर्य और
आत्मसंयम। 1906 में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था आत्मसंयम और आत्मशुद्धि। गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना। उन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मसंयम को अपने जीवन में अपनाया और इसे दूसरों के लिए एक आदर्श बनाया। शाकाहार और स्वस्थ। गांधी जी जीवन भर शाकाहारी रहे और उन्होंने शाकाहार को स्वस्थ और नैतिकता का महत्वपूर्ण अंग माना। उन्होंने शाकाहार का पालन केवल भोजन के रूप में ही नहीं बल्कि इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को भी शाकाहार को अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता के बाद का समय और गांधी जी की मृत्यु। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभाजन। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की त्रस्यदी भी हुई। गांधी जी ने विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन अंततः भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद गांधी जी ने दिल्ली और कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्होंने धार्मिक सौहार्द और अहिंसा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे, जो हिंदू महासभा का सदस्य था, गांधी जी के विचारों और नीतियों से असहमत था। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को शोक में डाल दिया और उनके सिद्धांतों की महत्ता को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। गांधी जी का योगदान और वैश्विक प्रभाव। सामाजिक सुधार। गांधी जी ने छुआछूतोद्धार, जाति भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। गांधी जी के सामाजिक सुधारों और भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। वैश्विक प्रभाव। गांधी जी के सिद्धांतों और विचारधारा ने वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाला। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे नेताओं को प्रेरित किया। उनके सिद्धांतों ने नक्सली भेदभाव, सामाजिक अन्याय और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले आंदोलनों को प्रेरणा दी। निष्कर्ष और उनकी विरासत। गांधी जी की विरासत। महात्मा गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांत मानवता के लिए एक अनमोल विरासत है। उनका अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज का संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें सच्चाई, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी के सिद्धांत केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर भी एक नई दिशा प्रदान की। उनका साधारण और सादगी भरा जीवन, आत्मा संयम और आत्मनिर्भरता का संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। गांधी जी ने यहाँ सिद्ध किया कि सच्चाई, अहिंसा और नैतिकता के आधार पर ही किसी भी संघर्ष को जीता जा सकता है। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हमें दिशा प्रदान करते हैं और मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके योगदान और विचारधारा तक का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि किसी विशेष खंड में और भी विस्तार से आवश्यकता हो या किसी अन्य विषय पहलू पर चर्चा करनी हो तो कृपया बताएं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।